आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में। ये एंटीबायोटिक सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड ये एंटीबायोटिक जो होती है आईवी और ओरली दोनों ही रूप से आपको मिल सकती है। ये एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा को कोई नुकसान नहीं करती है। जैसा कि हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये एंटीबायोटिक उनको किल नहीं करती है। इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है, अर्थात ये दवाई बंद करने देने के बाद भी यदि कोई बैक्टीरिया वृद्धि करता है तो ये उसे नष्ट कर देती है। जैसे कि हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया और हमारी डिसीज ट्रीट हो गई, लेकिन उसके कुछ दिनों के पश्चात ऐसा होता है कि बैक्टीरिया फिर से ग्रो करने लगता है और डिसीज हमसे दोबारा लगने लगती है हमारे शरीर के अंदर। तो फ्रेंड ये उसको किल कर देता है बैक्टीरिया को और डिसीज दोबारा से लगने नहीं देता है। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस के दौरान करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यूज की बात करें तो इसे ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सभी फेफड़ों के रोगों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन, किडनी के संक्रमण में इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ENTDC नाक कान के रोगों में जो कि फिजिशियन होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन टिश्यू इन्फेक्शन, जैसा कि हमारे स्किन के ऊपर जो टिश्यू होते हैं, त्वचा में जो टिश्यू होते हैं उनमें डिसीज लग जाती है तो उसको ट्रीट करने में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी पेट और आंतों के रोगों में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों और जॉइंट के इन्फेक्शन में भी, संक्रमण में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसकी डोज की बात करें कि इसकी IV डोज कितनी मात्रा में देना है, तो इसकी डोज दे सकते हैं हम 40 mg BD दिन में 2 बार। सीवर लंग इन्फेक्शन में फेफड़ों का इन्फेक्शन जो होता है तो उसमें 400 mg दे सकते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी संक्रमण में रक्त में हो गया हो, जो कि ब्लड में हमारे इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी इसे हम दे सकते हैं। सीवर इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी यानी सर्जरी होने के पश्चात जो इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया, उसमें अगर दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं या उसमें होने की संभावना होती है तो उस इन्फेक्शन को भी ये ख़त्म कर देती है। डोज की कितनी मात्रा में देना है, टाइफाइड फीवर में से कितना देना है, तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन में 250 mg ये की ओरली डोज है जो कि 250 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है उसमें 500 mg यानी BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड टाइफाइड फीवर है जो कि हमारा ठीक होने में नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाता है या हल्का इन्फेक्शन होता है या तो उस कंडीशन में 250 mg देते हैं। या सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है कि जो कि ठीक होने में नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया हमारे शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में फिजिशियन क्या करते हैं तो हमें 500 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये आपको ब्रांड नेम से नाम फ्लॉक्सिब है, जो कि इसका फ्लॉक्सिब 250 mg या अबाउट कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि इस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर प्राप्त हो सकती है। अगर इसे UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डोज के बारे में देखें तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन में 250 mg दे सकते हैं, BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन में 500 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। जैसे हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन करते समय जलन सी होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिक्कतें होती हैं पेशाब करने में, यूरी करने में, तो फ्रेंड उस कंडीशन में हम 250 mg नॉर्मल इन्फेक्शन में BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। और ज़्यादा संक्रमण हो गया है तो उसमें 2 बार दे सकते हैं। अगर इसके लंग इन्फेक्शन में बात करें कि लंग इन्फेक्शन में से हम कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते हैं, तो इसे नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर तो इसे 250 mg जो होता है BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। और जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन में 500 mg BD दिन 2 बार दे सकते हैं। और हमारे जो लंग्स होते हैं वो इसमें ठीक हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स में बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो बहुत सारी डिसीज़ होने की चांसेस रहते हैं। जैसा कि हमें निमोनिया जैसी कंडीशन भी लंग्स हो जाती है, सांस लेने में दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस सारी कंडीशन को ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है वो ट्रीट कर देगी। ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है क्योंकि ज़्यादातर फिजिशियन इसका इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस के दौरान करते हैं। अगर ENT इन्फेक्शन की बात करें, जैसे कि नाक और कान के रोगों में, जो कि हमारे शरीर के नाक और कान है उनके अंदर अगर कोई डिसीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में से नॉर्मल इन्फेक्शन 500 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन में से 750 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर बात करें तो इसके सीवियर कंडीशन में बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जैसे कि पेशेंट बहुत सारी
दिक्कत में आता है तो उस कंडीशन में ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली टेबलेट है, क्योंकि ज़्यादातर फिजिशियन इसका इस्तेमाल ENT और नाक कान के रोगों में भी कराते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डियों और जोड़ों के संक्रमण। जैसे कि हमारी हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिजिशियन हमें सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक यूज करने के लिए देता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में से 500 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं, और सीवियर इन्फेक्शन में से 750 mg यानी BD दिन में 2 बार से दे सकते हैं। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, और TDS यानी 3 बार। तो फ्रेंड इसमें BD दिया गया है तो हम इसमें BD दिन में 2 बार ही देंगे। और बोन का जॉइंट का इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में इसकी डोज बढ़ा दी जाती है। अगर इसके स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें, क्या सावधानी रखना है, तो इसे डू नॉट यूज इन हाइपर सेंसिटिविटी टू सिप्रोफ्लोक्सासिन पेशेंट। जिन मरीजों को सिप्रोफ्लोक्सासिन से एलर्जी हो तो उसको ये दवा नहीं देना चाहिए। डू नॉट यूज इन चिल्ड्रन, बच्चों के इस्तेमाल में इसे नहीं करना है। डू नॉट यूज इन एपिलेप्सी पेशेंट, मिर्गी वाले मरीज को इसे दवा नहीं इस्तेमाल कराना है, क्योंकि ये उसके अपोजिट काम करती है। कि पेशेंट शुड बी हाइड्रेटेड, मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए। केयरफुली यूज इन प्रेगनेंसी, गर्भवती महिलाओं में सावधानी से इसका इस्तेमाल कराना चाहिए। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, दुष्प्रभाव की बात करें, तो जैसे कि डायरिया होता है, और एब्डोमिनल पेन है, या नोजिया वोमिटिंग, या हेडेक। जैसा कि नोजिया वोमिटिंग में क्या होता है, जी मचला जाता है, उल्टी सी आती है, और सिर में दर्द सा स्टार्ट हो जाता है। और एब्डोमिनल पेन में क्या होता है, पेट में दर्द होता है, और डायरिया जैसे दस्त जैसे हमें आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सारी कंडीशन इसके एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन जो है ये एक माइक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक ड्रग होती है, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन में चलाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और महंगी कॉस्टली एंटीबायोटिक होती है, क्योंकि ज़्यादातर फिजिशियन इसे सीवियर कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। ये एक एडवांस एंटीबायोटिक होती है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, या हमारे कोई फीवर हो जाता है, या अदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम इसे यूज कराते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की यूज की बात करें तो इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यानी कि श्वास संबंधी संक्रमण, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी इसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या होता है, फेरिंगाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। जैसा कि हमें फेरिंगाइटिस हमारे बढ़ जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस हमारे साइज जो होते हैं उनके बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। डिप्थीरिया इन्फेक्शन, डिप्थीरिया में भी इसका यूज कर सकते हैं। टेटनस, उसमें कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे पर्सन में, तो उस कंडीशन में भी हम एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कि एक दूसरे से बैक्टीरिया दूसरे में लगता है, तो उस कंडीशन में भी ये सीवियर कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एजिथ्रोमाइसिन यूज की बात करें तो टाइफाइड फीवर, यानी टाइफाइड बुखार हो जाता है, जो कि बहुत पुराना बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोनोरिया जो होती है उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया जैसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि निमोनिया में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, और उस कंडीशन में पेशेंट बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसा कि हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव ठीक से नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की डोज की बात करें कि इसकी कितनी डोज चलाते हैं, तो इसकी डोज हम 250 mg BD दिन में 2 बार चला सकते हैं, और ये 3 दिन तक मरीज को देना होती है। जैसे कि फ्रेंड, अगर किसी पेशेंट को हम अगर एजिथ्रोमाइसिन की चला रहे हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शन में अगर एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल कराएं, तो 250 mg जो होती है वो 3 दिन तक इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे कि BD दिन में सुबह शाम उसका इस्तेमाल करा सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन का। अगर सीवियर कंडीशन नहीं है, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो उसमें दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है, और जैसे थ्रोट वगैरह इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फिजिशियन करते हैं। और अगर एजिथ्रोमाइसिन की अगर 500 mg की डोज की बात करें, तो 500 mg में कितना देना है और पेशेंट को कितने दिनों तक देना है, तो 500 mg जो एजिथ्रोमाइसिन होती है उसको हम OD दिन में 1 बार दे सकते हैं, क्योंकि इसकी इसकी प्रिस्क्रिप्शन की डोज होती है, जो पेशेंट को
खिलाने की डोज होती है वो 3 दिन तक होती है। जैसे कि अगर हम 250 mg देंगे तो सुबह शाम दे सकते हैं, और ये 500 mg है तो 500 mg को क्या होता है हम ओडी ही देंगे, क्योंकि हमें 3 दिन तक देना है। तो ज़्यादातर देखेंगे आप 3 टेबलेट की हिस्ट्री भी अजिथ्रोमाइसिन की आती है, जो कि एक डोज होती है। तो फ्रेंड ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो 3 की ही कम्बो पैक बनाती हैं, क्योंकि 3 दिन की डोज होती है तो वो 3 दिन की डोज ही पूरा बना कर देती हैं। अगर स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो क्या सावधानी रखना है, तो डायरिया ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, या लो पोटेशियम, लो मैग्नीशियम, या स्केलेटल मसल डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि किसी पेशेंट का लो पोटेशियम है या लो मैग्नीशियम हो गया है, या स्केलेटल मसल कोई डिसऑर्डर है, कोई दिक्कत है उसके मसल्स में, या स्केलेटल मसल हड्डियों में कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें जो अजिथ्रोमाइसिन टेबलेट होती है वो इस्तेमाल करने के लिए फिजिशियन नहीं देता है। तो फ्रेंड, अगर हम इन सारी कंडीशनों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होंगी, तो इसलिए हमें इन सारी कंडीशनों से बचना चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट के दुष्प्रभाव की बात करें कि इसके हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और हमारे शरीर को इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो एब्डोमेनल पेन हो सकता है, जैसे कि पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग, जैसे कि उल्टियाँ होना, दिल घबराना, या फिर नौजिया जैसी कंडीशन भी कभी कभी देखने को मिल सकती है, जैसे कि जी मचलाना, या डायरिया या दस्त लगना। डायरिया में क्या होता है, हमें बार बार जो लूज मोशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें एक साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। या डिजी जैसे कि चक्कर आना, डिजनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को चक्कर आते हैं। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर फ्रेंड मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे।